हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप सिंह आरबी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे अपना लेसन टाइगर किंग, और हमने अपने लेसन में अब तक पढ़ा था कि किस प्रकार वो जो बच्चा 10 दिन का चमत्कारिक रूप से बोलने लगता है, और जो ज्योतिषी होते हैं वो भविष्यवाणी करते हैं उस बच्चे के बारे में कि इस लड़के की मृत्यु है, ये इस लड़के का जन्म बुल के काल में हुआ, वर्षभ के काल में हुआ है, और इस लड़के की मृत्यु का कारण है वो एक टाइगर बनेगा, क्योंकि टाइगर और जो बुल होते हैं वो एक दूसरे के एनिमी होते हैं। और उसके बाद में कोई चमत्कार नहीं होता है, और जो राजकुमार होता है वो आराम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जब धीरे धीरे 20 वर्ष की उम्र होने पर राजकुमार के राज्य हाथ में आता है, और जो उस राज्य की जो जनता थी वो आपस में डिस्कस करने लगते हैं इस मैटर पे कि ये जो ज्योतिषी की भविष्यवाणी हुई थी उसके बारे में, और धीरे धीरे ये बात राजा के कानों तक पहुंचती है। अब उससे आगे हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम state. Innumerable असंख्य, और फॉरेस्ट यानी जंगल। तो जो प्रतिबंधपुरम राज्य था, प्रतिबंधपुरम स्टेट था, उसमें असंख्य जंगल थे, यानी कि बहुत ज्यादा जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और वो जो जंगल थे उन जंगल में टाइगर्स थे, बाघ थे। तो राजा को जिस चीज की आवश्यकता थी वो चीज उसे प्रतिबंधपुरम अपने खुद के राज्य में ही मिल रही है। जो प्रतिबंधपुरम राज्य में बहुत ज्यादा जंगल थे, और जंगलों में बाघों की संख्या भी अच्छी खासी थी, ठीक ठाक थी। The Maharaja knew the old saying, कहावत। राजा है वो एक पुरानी कहावत जानता था, और वो कहावत क्या थी? You may kill even a cow in self defense. सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा, यानी आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में आप एक गाय तक को मार सकते हो। यानी कि अपने हिंदू धर्म में गाय को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है, और गाय को मारते नहीं है, लेकिन आत्मरक्षा में आप एक गाय को भी मार सकते हो। There could certainly be no objection to killing tigers in self defense. अगर आप गाय को मार सकते हो आत्मरक्षा में, तो आत्मरक्षा में टाइगर को मारने में किसी भी प्रकार की ऑब्जेक्शन नहीं होगा, किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं थी। यानी कि राजा को यह कहावत पता थी कि आप आत्मरक्षा में गाय मार सकते हो, सेल्फ डिफेंस में गाय को भी मार सकते हो। तो राजा को तो अपनी आत्मरक्षा ही करनी थी। मतलब कि राजा अगर 100 बाघों को मार देता है तो राजा फिर मरेगा नहीं, राजा बच जाएगा, और उसकी मौत का कारण बाघ है तो वो आत्मरक्षा में बाघ को मार देगा। इसमें किसी प्रकार की ऑब्जेक्शन नहीं था, सर्टेनली यानी निश्चित रूप से। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट यानी शिकार। तो महाराजा है वो स्टार्ट करते हैं टाइगर हंट, बाघ का शिकार करते हैं, और बाघ के शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, थ्रिल्ड यानी रोमांस। तो महाराजा का जो रोमांस था वो बियॉन्ड मेजर, मेजर यानी माप, जिसको मापा ना जा सके, मतलब बहुत ज्यादा रोमांचित हुआ महाराजा। व्हेन यानी कि जब ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब राजा ने अपना पहला बाघ मारा। मतलब 100 बाघों की जो टैली थी, 100 बाघों की जो श्रृंखला थी, उसमें से जब राजा ने पहला बाघ मारा तो राजा बहुत ज्यादा रोमांचित होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है, और इतनी खुशी हो रही है इसको कि इसको मापा नहीं जा सकता। ही सेंट फॉर एंड बुलाना, ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, जो राज्य का एस्ट्रोलॉजर था यानी कि जो ज्योतिषी था, उसको बुलवाया राजा ने। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उसको दिखाया द डेड बीस्ट, वो जो मरा हुआ जानवर था, मरा हुआ बाघ था, राजा ने ज्योतिषी को दिखाया। अब जब ज्योतिषी ने कहा था कि तुम बाघ को नहीं मार सकते, अब बाघ तुम्हें मार देंगे, तो राजा ने उस बाघ को मारा और ज्योतिषी को दिखाया उस बाघ को लाके कि अब तुम क्या कहते हो। What do you say now? अब तुम क्या कहते हो? He demanded यानी मांग करना। उसने मांग करते हुए कहा कि अब तुम क्या कहते हो इस बाघ को देखकर। Your Majesty, उसने कहा है महाराज, मैं kill 99 tigers in exactly the same manner, कि
आप इसी तरीके से, बिल्कुल इसी सेम मैनर, यानी कि इसी तरीके से 99 टाइगर्स को मार सकते हो। 99 बाघों को जिस प्रकार आपने इस पहले बाघ को मारा है उसी प्रकार आप 99 बाघों को मार सकते हो। बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड यानी धीरे से कहना, लेकिन वो धीरे से अंत में बोलता है लेकिन। जब राजा ने उसको मरा हुआ जानवर दिखाया ज्योतिषी को, तो ज्योतिषी ने कहा कि महाराज आप इस प्रकार से 99 बाघों को और मार सकते हो, लेकिन इतना कह के वो चुप हो जाता है। बट वॉट, लेकिन क्या? स्पीक विदाउट फियर, स्पीक विदाउट फियर यानी कि भय के बिना कहो, बिना किसी डर के कहो। फियर यानी भय या डर, बिना किसी डर के कहो। लेकिन क्या, जो भी बात कहनी है वो बिल्कुल क्लियर बोलो, राजा ज्योतिषी से पूछता है। तो ज्योतिषी ने कहा बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन आपको वेरी केयरफुल, बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। किससे सावधान रहने की जरूरत है? 100 टाइगर से, यानी कि 100वें बाघ से। ज्योतिषी ने कहा कि आप 99 बाघों को इसी तरीके से मार सकते हो, लेकिन, और इतना कहकर ज्योतिषी चुप हो जाता है। तो फिर राजा है वो उसे पूछता है, जोर देता है कि लेकिन क्या? तो उसने कहा आपको 100वें बाघ से अत्यधिक सावधान रहने की जरूरत है। What if the 100th tiger were also killed? तो अब है वो राजा पूछता है कि क्या होगा यदि 100वां बाघ भी मारा जाए। राजा पूछता है कि अगर मैंने 100वां बाघ भी, 99 बाघों को मारने के बाद में 100वां बाघ भी मार दिया तो क्या होगा? तो उसने कहा, ज्योतिषी ने कहा, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स एंड एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिषी बोलता है कि मेरी जो एस्ट्रोलॉजी की, जो ज्योतिषी की किताबें हैं, उन सब को मैं टीयर अप कर दूंगा, यानी कि फाड़ दूंगा। ज्योतिषी बोल रहा है कि मैं अपनी किताबें फाड़ दूंगा, सेट फायर टू देम, और उनमें आग लगा दूंगा। एंड, और ज्योतिषी से जब कहा कि अगर मैंने 100वें बाघ को मार दिया तो क्या होगा? अगर 100वां बाघ राजा मार देता है तो ज्योतिषी का जो काम था, जो उसका प्रेडिक्शन करने का काम था, ज्योतिषी की जो प्रेडिक्शन थी वो झूठी साबित हो जाएगी। और ज्योतिषी बोल रहा है कि अगर मैं झूठा साबित हुआ तो मैं अपनी ज्योतिषी की सारी किताबें फाड़ दूंगा और उनमें आग लगा दूंगा। और इतना कह के ज्योतिषी रुक जाता है। तो राजा पूछता है और क्या? तो वो कह रहा है आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट। टफ्ट क्या होती है? चोटी। जो पंडित पुजारी चोटी रखते हैं उसको टफ्ट कहते हैं। तो वो कह रहा है आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी चोटी काट लूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और अपने बाल छोटे छोटे कर लूंगा। मैं अपने जो बाल है उनको छोटे छोटे कटवा लूंगा मैं, और अपनी चोटी काट लूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, बीमा अधिकर्ता बन जाऊंगा। ज्योतिषी बोलता है अगर मैं झूठा साबित हुआ तो फिर मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा, बाल छोटे छोटे करवा लूंगा, और अपना जो प्रोफेशन है, जो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, ये मैं प्रोफेशन चेंज कर दूंगा, चाहे मुझे बीमा अधिकर्ता, बीमा बनाने वाला ही क्यों बनना पड़े। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, इनकोहेरेंट असंगत, और ज्योतिषी था उसने असंगत नोट पे अपनी बात है वो समाप्त की। राजा ने कहा कि भाई अगर 100वें बाघ को मार दिया तो तुम झूठे साबित हो जाओगे। तो ज्योतिषी बोल रहा है कि अगर मैं झूठा साबित हो गया तो मैं अपना प्रोफेशन चेंज कर लूंगा, अपने बाल कटवा लूंगा, चोटी कटवा लूंगा, किताबों में आग लगा दूंगा, मतलब कि अपने जो ज्योतिषी से संबंधित काम करना है ये सब कुछ मैं छोड़ दूंगा अगर मैं गलत साबित हुआ तो। अब देखो इसका पार्ट 3 है, फ्रॉम दैट डे, यानी कि उस दिन से ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, यानी कि उस दिन से प्रतिबंधपुरम में इनहेबिटिंग यानी निवासी, प्रतिबंधपुरम में निवासी जितने भी निवास करने वाले टाइगर्स थे, जितने भी बाघ थे, उनके लिए सेलिब्रेशन का समय था, उनके लिए उत्सव का समय था। उत्सव का समय क्यों था? क्योंकि जब राजा है वो, आगे हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि राज्य में किसी दूसरे द्वारा टाइगर की किलिंग पे, टाइगर के मारने पे बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया था। तो टाइगर्स के लिए उस टाइम के बाद में
जितने भी टाइगर थे उनके लिए उत्सव का समय था। द स्टेट यानी कि जो राज्य था उसने बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया टाइगर हंटिंग, टाइगर के शिकार पे, टाइगर के शिकार पे राज्य ने बैन लगा दिया। बाय एनीवन किसी के भी द्वारा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी के सिवाय या के अलावा, एक्सेप्ट द महाराजा यानी कि राजा के अलावा कोई भी आदमी है वो टाइगर का शिकार नहीं कर सकता था प्रतिबंधपुरम में। ए प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन यानी घोषणा, एक घोषणा इश्यू की गई यानी कि जारी की गई, एक घोषणा जारी की गई टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर्ड टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, कि किसी ने भी, एनीवन किसी ने भी डेयर किया यानी कि साहस किया या हिम्मत की, टू फ्लिंग, फ्लिंग यानी फेंकना, सो मच एज ए स्टोन यानी पत्थर तक फेंकने का साहस किया एक बाघ की तरफ, ऑल इज वेल्थ तो उसकी सारा धन, एंड प्रॉपर्टी जो संपत्ति है, वुड बी कॉन्फिस्केटेड यानी जब्त करना। तो एक घोषणा पत्र जारी किया गया राज्य के द्वारा, राजा ने एक घोषणा करवाई अपने राज्य में कि कोई भी आदमी अगर राज्य के अंदर किसी बाघ की तरफ एक पत्थर, स्टोन, एक पत्थर फ्लिंग यानी फेंक रहा है, एक पत्थर तक फेंकने का साहस करता है तो उसका सारा धन और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको राज्य द्वारा कॉन्फिस्केटेड यानी जब्त किया जाना, राज्य द्वारा जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा वोव्ड, वोव यानी कसम खाना, he would attend all other matters only after killing the 100 tiger, तो राजा ने भी कसम खा ली, राजा ने कसम खा ली, क्या कसम खा ली, he would attend कि वो अटेंड करेगा all other matters अन्य सभी मामले only after killing the 100 tiger, 100 बाघों को मारने के बाद में ही राजा अपने सारे काम है वो देखेगा, मतलब राजपाट से रिलेटेड या अपने राजकुमारों के प्रति, रानियों के प्रति, बच्चों के प्रति, जितने भी काम है अपने राज्य के प्रति, जनता के प्रति, वो सारे काम राजा 100 बाघों को मारने के बाद में देखेगा, तब तक अपना ध्यान केवल और केवल बाघों के शिकार पे ही लगाएगा। इनिशियली, इनिशियली यानी प्रारंभ से या प्रारंभ, प्रारंभ में द किंग जो राजा था सेम्ड यानी प्रतीत हुआ, वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, एम्बिशन है लक्ष्य, राजा अपने लक्ष्य की तरफ वेल सेट था, शुरुआत में राजा अपने लक्ष्य की तरफ वेल सेट था, राजा तैयार था अपने लक्ष्य को, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, बिल्कुल कसम खा के एकदम डिटरमाइन था, दृढ़ निश्चय था कि मुझे 100 बाघों का शिकार करना है बस, और दूसरा किसी भी कोई किसी भी प्रकार का मैटर है वो उसमें अभी एक बार नहीं अटेंड करेगा। नॉट दैट ही फेसेड नो डेंजर, अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसने फेस नहीं किया, सामना नहीं किया किसी भी प्रकार के खतरों का। अब राजा अगर बाघ का शिकार कर रहा है तो बाघ के शिकार में खतरा तो होगा ही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने किसी खतरों का सामना नहीं किया, बस सीधे सीधे जाके टाइगर बाघों को मारना था, तो उसको बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ा, वो भी अलग अलग प्रकार के। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क्स, मतलब कई बार ऐसा हुआ जब जो बुलेट थी, जो गोली थी, वो अपना निशाना चूक गई, मतलब राजा जब बाघ का शिकार कर रहा होता था तो उसकी जो गोली थी वो अपना निशाना चूक जाती है। द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स, लीप्ड अपॉन यानी आक्रमण करने के लिए कूदना या हमला करने के लिए कूदना। कई बार जब गोली अपना निशाना चूक जाती है तो टाइगर है वो राजा पे हमला कर देता है। एंड ही फॉट यानी कि लड़ा, फॉट यानी लड़ा, राजा है वो लड़ता है, द बीस्ट यानी उस हिंसक जानवर से, हिंसक पशु से, बेयर हैंड्स यानी कि खाली हाथ, निहत्था, राजा है वो निहत्था टाइगर से लड़ता है। जब गोली अपना निशाना चूक जाती है तो राजा अपने हाथों से बाघ से लड़ता है और उसको मारता है। Each time यानी प्रत्येक बार it was the महाराजा who won, प्रत्येक बार महाराजा ही था जो कि जीतता। यानी कि जब राजा टाइगर को शिकार करने के लिए जाता है तो उसे
बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो सीधा गया और उसने शिकार कर लिया, लेकिन जीत हर बार राजा की हुई, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या आई हो। आगे और अलग अलग प्रकार की समस्याएं आएगी, जैसे कि एक ये है एट अनदर टाइम, यानी एक दूसरी बार ही वॉज इन डेंजर, यानी कि खतरा था, डेंजर था उसको किस बात का, लूज करना यानी कि खोना, हिज थ्रोन यानी कि सिंहासन, अपना जो सिंहासन था यानी राज्य को खोने का खतरा आ गया राजा पे, अपने थ्रोन को खोने का खतरा आ गया राजा पे। किस प्रकार आया, ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स विजिटेड प्रतिबंधपुरम, यानी हाई रैंक वाला, उच्च दर्जे का, हाई रैंकिंग उच्च दर्जे का ब्रिटिश ऑफिसर था, अंग्रेज अधिकारी था, वो विजिट करने के लिए आया, घूमने के लिए आया प्रतिबंधपुरम में। एक अंग्रेज अधिकारी था जो कि बहुत ऊंचे लेवल का अधिकारी था, वो प्रतिबंधपुरम में घूमने के लिए आता है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन होना, वेरी फॉन्ड ऑफ यानी बहुत ज्यादा शौकीन था, हंटिंग टाइगर्स यानी कि बाघ का शिकार करने का। जो प्रतिबंधपुरम में अंग्रेज अधिकारी आता है वो अधिकारी बाघ का शिकार करने का बहुत ज्यादा शौकीन था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद अ टाइगर ही हैड शॉट, और इससे भी ज्यादा शौकीन था वो जिस टाइगर को उसने शूट किया था, जिस टाइगर को उसने गोली मारी थी, उसके साथ में फोटो खिंचवाने का। यानी जो अंग्रेज अधिकारी था उसको बहुत ज्यादा शौक था बाघ का शिकार करने का, और उसके अलावा जिस बाघ का उसने शिकार किया उसके साथ में फोटो खिंचवाने का भी बहुत ज्यादा शौक था। एज यूजुअल, हमेशा की तरह ही विश्ड, उसने इच्छा रखी टू हंट टाइगर्स, बाघ का शिकार करने की, इन प्रतिबंधपुरम में। और स्वाभाविक सी बात है, जो उसका शौक था वो शौक पूरा करने के लिए प्रतिबंधपुरम में आया था, क्योंकि प्रतिबंधपुरम में बाघों की संख्या थी वो ज्यादा थी। तो जब वो आता है तो सबसे पहले आते ही अपने राजा के सामने इच्छा रखता है कि मैं बाघ का शिकार करना चाहता हूं प्रतिबंधपुरम में। बट लेकिन द महाराजा वाज फिर्म इन हिज रिजॉल्व, राजा ने जो संकल्प लिया था, रिजॉल्व लिया था, उस पे राजा फिर्म थे, बिल्कुल सख्त थे कि मैंने जो संकल्प ले लिया इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, मैंने जो निश्चय कर लिया है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करूंगा। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, रिफ्यूज यानी मना करना, और परमिशन यानी अनुमति, और राजा ने अनुमति देने से मना कर दिया। राजा ने शिकार के लिए परमिशन नहीं दी, उनको शिकार के लिए अलो नहीं किया, राजा ने मना कर दिया। राजा बोल रहा आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, कि मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूं कोई भी अन्य शिकार। आपको बाघ का शिकार करने की क्या जरूरत है, उसके अलावा भी बहुत सारे शिकार है, मैं उनकी व्यवस्था कर सकता हूं। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, बोर कहते हैं जंगली सुअर को। आप एक बोर का शिकार करने के लिए जा सकते हो, आप जंगली सुअर का शिकार करने के लिए जा सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप एक चूहे का शिकार भी कर सकते हो, हम उसके लिए भी रेडी हैं। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्क्यूटो हंट, और उसके अलावा हम एक मच्छर, मॉस्क्यूटो कहते हैं मच्छर को, तो हम एक मच्छर तक का शिकार करने के लिए रेडी है। बट टाइगर हंट, लेकिन बाघ का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है। राजा कह रहा है कि जब ब्रिटिश ऑफिसर आया था उसने परमिशन मांगी बाघ के शिकार की, तो राजा ने साफ साफ मना कर दिया पहले, और उसके बाद में कहा कि आप जंगली सुअर का शिकार कर सकते हो, यहाँ तक कि आप चूहे और मच्छर तक का शिकार कर सकते हो, हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन बाघ का शिकार ये असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान। अब जो ब्रिटिश ऑफिसर था, अंग्रेज अधिकारी था, उसका जो सेक्रेटरी था यानी कि सचिव था, उसका अंग्रेज अधिकारी का जो सचिव था, सेंट वर्ड, उसने संदेश भेजा, उसने मैसेज भेजा टू द महाराजा, राजा को, थ्रू द दीवान, दीवान के माध्यम से, यानी कि सचिव ने दीवान के माध्यम से राजा को संदेश भेजा। क्या संदेश भेजा, दैट कि द दुर्री हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर,
कि जो दुरई है, दुरई ये जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसकी जो रैंक थी, उसकी जो पोस्ट थी उसका नाम दुरई था। तो सचिव ने कहा कि दुरई है वो खुद शिकार करे ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब कि दुरई को खुद को शिकार नहीं करना है। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, जो एक्चुअल किलिंग है यानी कि वास्तविक जो शिकार है वो महाराजा करेंगे। एक्चुअल जो किलिंग है, जो शिकार है, वो तो राजा करेंगे। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट टू द दुरई वाज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कास। What was important, कि जो महत्वपूर्ण क्या है टू द दुरई, दुरई के लिए महत्वपूर्ण क्या है, वाज ए फोटोग्राफ, फोटो खिंचवानी, ऑफ हिमसेल्फ यानी खुद की, होल्डिंग द गन बंदूक को होल्ड किए हुए, बंदूक को पकड़े हुए, स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस, कार्कस कहते हैं कंकाल को, यानी जो शव, यानी जो टाइगर का जो शव है, जो उसकी डेड बॉडी है उसके पास में खड़ा रहकर दुरई को तो फोटो खिंचवानी है, वो भी बंदूक को पकड़कर। तो दुरई के लिए फोटो खिंचवाना महत्वपूर्ण था, ना कि शिकार करना, वो तो केवल फोटो खिंचवाना चाहता था। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन जो महाराजा थे वो एग्री नहीं हुए, सहमत नहीं हुए, इवन टू दिस प्रपोजल, प्रपोजल यानी प्रस्ताव, जो राजा थे वो इस प्रस्ताव के लिए भी सहमत नहीं हुए। इफ, यदि, ही रिलेंटेड नाउ, रिलेंट करना यानी कि छूट देना, यदि वो अब छूट देते हैं, व्हाट वुड ही डू इफ अदर्स ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स, व्हाट वुड ही डू, तो बाद में वो क्या करेगा यदि अन्य जो ब्रिटिश ऑफिसर्स है वो भी बाघ के शिकार के लिए आ जाएंगे। मतलब कि जब ब्रिटिश ऑफिसर का जो दीवान था, सचिव था, उसने दीवान के माध्यम से राजा को संदेश भेजा कि दुरई के लिए इम्पोर्टेंट बाघ का शिकार करना नहीं है, दुरई के लिए इम्पोर्टेंट है उस बाघ की डेड बॉडी के पास में बंदूक पकड़ के खड़ा रहना और उसकी वो फोटो खिंचवानी। तो दुरई के लिए फोटो खिंचवाना महत्वपूर्ण था, इम्पोर्टेंट था, लेकिन राजा है वो इस प्रस्ताव पे भी सहमत नहीं होते हैं, इस बात को भी नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? राजा ये सोचता है कि यदि मैंने अभी रिलेंट कर दिया, यदि मैंने अभी इसको छूट दे दी, तो अन्य जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, अंग्रेज अधिकारी है, वो भी चले आएंगे और बोलेंगे कि हम भी शिकार करना चाहते हैं, हमारी भी फोटो खिंचवानी है, तो फिर राजा के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। तो इस प्रकार राजा ने उस अंग्रेज अधिकारी को मना कर दिया और उसको परमिशन नहीं दी। बिकॉज ही प्रिवेंटेड, प्रिवेंट करना यानी कि रोकना, क्योंकि ही प्रिवेंट उसने रोका था ए ब्रिटिश ऑफिसर्स, एक अंग्रेज अधिकारी को, फ्रॉम फुलफिलिंग, फुलफिलिंग यानी पूरा करना, क्योंकि राजा ने एक अंग्रेज अधिकारी को हिज डिजायर यानी उसकी इच्छा, डिजायर यानी इच्छा, राजा ने एक अंग्रेज अधिकारी को उसकी इच्छा को पूरा करने से रोका था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, किंगडम यानी राज्य, तो राजा के लिए अपने राज्य को खोने का खतरा आ गया, क्योंकि अंग्रेज उस टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल थे और राजा ने अंग्रेज अधिकारी को उसकी इच्छा को पूरा करने से रोका था, तो राजा के लिए अपना राज्य खोने का खतरा आ जाता है। द महाराजा एंड द दीवान हैड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इश्यू, इश्यू यानी मुद्दा, ये जो मुद्दा था, इस मुद्दे पे राजा ने और जो दीवान था उन दीवान ने डेलिब्रेशन किया यानी कि विचार विमर्श किया, बहुत ज़्यादा सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने इस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा विचार विमर्श किया। एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप ए टेलीग्राम was dispatched to Fort Will to a famous British company of jewelers in Calcutta, और उसी के परिणाम स्वरूप यानी ये जो डेलिब्रेशन थी, इस डेलिब्रेशन के परिणाम स्वरूप एक टेलीग्राम भेजा गया एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कंपनी थी, वो भी आभूषणों की, ज्वेलर्स की, कलकत्ता में अंग्रेजों की आभूषणों की कोई कंपनी थी,
और वहां पे उन्होंने टेलीग्राम भेजा। टेलीग्राम क्या भेजा? सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स। और उन्होंने भेजा कि आप भेजो, सैंपल भेजो, सैंपल भेजो एक्सपेंसिव यानी महंगी महंगी डायमंड की अंगूठियों के, वो भी भिन्न भिन्न डिजाइन की। राजा ने टेलीग्राम भेजा कि भिन्न भिन्न डिजाइन की कई सारी डायमंड की रिंग के सैंपल भेजो, अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए सारी। Some 50 rings arrived। और उन्होंने जब वहां पे भेजा को टेलीग्राम, तो 50 के लगभग अंगूठियां वाके पहुंचती है, 50 अंगूठियां आती है। द महाराजा सेंट द वॉल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। और राजा ने वो सारी की सारी उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को भेज दी, वो सारी अंगूठियां अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड। राजा ने और वो जो मंत्री था, जो दीवान था उसका, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्ट आशा करना, उन्होंने आशा करी थी कि जो दुरईसनी है, दुरईसनी यानी जो दुरई की पत्नी है, टू चूज, वो चूज करेगी, चुनेगी 1 और 2 रिंग्स, 1 या 2 अंगूठियों का चयन करेगी उनमें से, एंड सेंड द रेस्ट बैक। और बाकी बची हुई अंगूठियां वो वापस भेज देगी विद इन नो टाइम एट ऑल। अब बिना कोई समय गंवाए, बिना कोई समय वेस्ट किए, दुरईसनी सेंट हर रिप्लाई। दुरईसनी ने अपनी रिप्लाई भेजी, क्या भेजी? थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, कि आपके उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजा ने और मंत्री ने ये उम्मीद लगा रखी थी, ये आशा लगा रखी थी कि वो जो 50 अंगूठियां भेज रहे हैं उनमें से वो अंग्रेज अधिकारी की पत्नी 1 अंगूठी या 2 अंगूठी लेगी और बाकी बची हुई अंगूठियां वापस भेज देगी। लेकिन अंग्रेज अधिकारी की पत्नी ने सारी की सारी अंगूठियां रख ली और अपनी रिप्लाई भेजी, अपना मैसेज भेजा कि आपके उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days यानी 2 दिनों के अंदर a bill for 3 लाख ऑफ रुपीज यानी 3 लाख रुपए का बिल केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। वो जो ब्रिटिश ज्वेलर्स थे, वो आभूषणों की शॉप थी, वहां से 3 लाख रुपए का बिल, 3 लाख रुपए का बिल है, वो राजा के पास में पहुंच जाता है और राजा को 3 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। द महाराजा वाज हैप्पी, और राजा खुश होता है, दैट दो, यद्यपि, राजा खुश होता है कि यद्यपि he had lost 3 लाख ऑफ रुपीज, कि यद्यपि उसको 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। he had managed to retain his kingdom, लेकिन उसने अपने जो किंगडम था, अपना जो राज्य था, उस राज्य को रिटेन कर लिया है, उस राज्य को बचा लिया है। राजा ने जब वो अंगूठियां भेजी तो 3 लाख रुपए की अंगूठियां थी और वो सारी की सारी उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी ने रख ली। तो इस प्रकार से राजा को 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन उसने अपने राज्य को बचा लिया। The Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful। अब जो राजा था उसका जो टाइगर हंट था, बाघ का शिकार था, वो कंटिन्यूड रहा, यानी कि जारी रहा, टू बी हाईली सक्सेसफुल, बहुत ही ज्यादा सफलतापूर्वक चलता रहा। यानी कि राजा है वो सफलतापूर्वक बाघों का शिकार करता गया और धीरे धीरे उसकी श्रृंखला है वो बढ़ती गई। उसकी जो टेली थी 100 की, वो उसमें संख्या बढ़ती गई। विद इन 10 years यानी 10 वर्षों के भीतर ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। 10 वर्षों के भीतर भीतर राजा ने 70 टाइगर्स किल कर दिए, 70 बाघों को राजा ने मार दिया 10 सालों में। एंड देन, और फिर, एन अनफोर्सीन, अनफोर्सीन यानी अनदेखी, अनदेखी हर्डल, हर्डल यानी बाधा, एक अनदेखी बाधा थी। ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल, वो राजा के मिशन के अंदर आ जाती है। मिशन यानी अभियान, राजा का जो अभियान था 100 बाघों को मारने का, उस अभियान में एक अनदेखी बाधा आ जाती है। क्या बाधा आती है?
द टाइगर पॉपुलेशन यानी जो बाघों की संख्या थी बिकम एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट यानी छीण होना, यानी संख्या कम हो जाना। मतलब कि बाघों की जो संख्या थी वो बाघों को मारने की वजह से धीरे धीरे वो संख्या कम हो गई और प्रतिबंधपुरम में बिल्कुल संख्या वो छीण हो जाती है। इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम यानी प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की संख्या है वो छीण हो जाती है। Who knows, कौन जानता है, whether the tigers practiced birth control, कि शायद टाइगर है वो बर्थ कंट्रोल करने लगे, यानी कि परिवार नियोजन करने लगे, कि टाइगर है वो उन्होंने बच्चे पैदा करना ही बंद कर दिया हो, जैसे धीरे धीरे बाघों की संख्या है वो कम होने लगी। और कमिटेड हाराकिरी, हाराकिरी कहते हैं आत्महत्या या सुसाइड, या फिर जो टाइगर थे वो आत्महत्या करने लगे अपमान से बचने के लिए। भाई राजा है वो लगातार से बाघों को मार रहा था, तो उस जो अपमान हो रहा था टाइगर्स का, उससे बचने के लिए टाइगर्स या तो आत्महत्या करने लगे या फिर वो परिवार नियोजन करने लगे और उन्होंने बच्चे पैदा करना ही बंद कर दिया था। और सिंपली या फिर रैन अवे, वो भाग गए हो फ्रॉम द स्टेट, राज्य से, बिकॉज क्योंकि दे डिजायर्ड, क्योंकि उनकी इच्छा थी टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, कि वो अकेले अंग्रेज के हाथों से ही मरना चाहते हो, यानी कि राजा के हाथों से मरना नहीं चाहते हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि राजा है वो एक अपना मिशन चला रहा था और धीरे धीरे करके उसने 100 बाघों में से 70 बाघों को मार दिया था। और 70 बाघों को मारने के बाद में राजा के अभियान में आके एक समस्या आगे खड़ी हो जाती है कि बाघों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी थी। बाकी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।